आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को अपने शिकायत के बारे में पूरा विवरण दूंगा, उसी क्रम में मैं आया हुआ हूं आप लोगों के समक्ष, ताकि मैं अपने अगली शिकायत के बारे में और उसके निस्तारण के बारे में आप लोगों से चर्चा कर सकूं, आपके समक्ष रख सकूं। ये शिकायत पत्र मैंने जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय डाक द्वारा भेजा था। जब मेरे पशुशाला पे क्षेत्राधिकारी की अनुशंसा के बाद उप जिलाधिकारी ने अपने ही 15 मई के आदेश को न मानते हुए बिना किसी जांच के 11 जून 2025 को कुर्की की आदेश जारी कर दिया। और तो और कुर्की की आदेश तो जारी किया, सुनवाई 26 तारीख को थी, जिसमें दोनों पक्षों को लिखित अपना बयान देना था। लेकिन हमारे विपक्षियों ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर 24 जून को इस सुनवाई के 2 दिन पहले ही कुर्की बोर्ड खुद से लगा दिया। इतना बड़ा अन्याय और गैर कानूनी काम यह हमारे आलापुर के क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी ही कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपके सामने वो विवरण, ये शिकायत में इसीलिए जो है दिया था, जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज किया था, वो शिकायत हम आप लोगों के सामने जो है रखना चाहते हैं। शिकायत का विवरण इस तरह है, मैं आपको कमेंट में भी डाल दूंगा, सब गूगल ड्राइव पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं कोई भी अपनी तरफ से एक लाइन नहीं बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा नहीं। जो इस शिकायत पत्र में है, जो हुआ है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। शिकायत का जो है मोटा मोटी विवरण मैं बताऊँगा, बहुत बड़ी शिकायत है, इससे आप लोगों का ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और समय भी अधिक लगेगा। इसके लिए जो है शिकायत का विषय है, हुसैनपुर खुर्द में मेरी पुश्तैनी गौशाला, डाटा संख्या 303, भूखंड संख्या 20, भूमि पर प्रशासनिक निष्क्रियता, न्याय संगत साक्ष्यों की उपेक्षा कर पारित कुर्की आदेश, वाद संख्या 6242/2025 तथा विपक्षी द्वारा प्रशासनिक मौन में निजी रूप से कुर्की बोर्ड लगाए जाने की शिकायत। विपक्षी द्वारा सख्ती अनुकरण करते हुए अपमानजनक कार्यवाही की उच्च स्तरीय जांच हेतु निवेदन। अब इसका मैं विवरण, इससे पहले भी मैं एक पत्र लिखा था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैंने लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सत्य को समुचित स्तरों तक पहुंचाने के लिए मैं पूर्व में दिनांक 27 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त शिकायत व साक्ष्य संलग्न कर स्पीड पोस्ट द्वारा विधिवत प्रेषित कर चुका हूँ। उक्त प्रेषण की रसीदें संलग्न हैं। तब भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, बल्कि मेरे परिवार के ऊपर ही प्रशासनिक कार्यवाही हुई। तो वर्तमान अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसका जो घटनाक्रम है, मैंने संक्षेप में आपको बता देता हूँ, जो मैंने लिखा था शिकायत में। ये सब शिकायतें जो है आपको PDF के रूप में, हमारा पूरा विवरण इन शिकायतों का जो है गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके सीधा इस पर जा सकता हूँ। 13/5/2025 को लेखपाल की जांच रिपोर्ट में मेरे कब्जे पशुशाला के जीर्ण शीर्ण स्थिति और विपक्षी पक्ष के पास वैध कागजात न होने की पुष्टि की गई। 15/5/2025 को माननीय SDM आलापुर द्वारा थाना जहांगीरगंज को पत्र भेजकर मेरे निर्माण कार्य को वैध घोषित किया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि विपक्षियों का विरोध न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। मेरे पास डिजिटली हस्ताक्षरित घरौनी है, जिसमें गौशाला स्पष्ट रूप से मेरे पक्ष में दर्ज है। 3 जून 2025 की पुलिस चालानी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मेरी पशुशाला 85 साल से कब्जा मेरे पक्ष में है और कोई स्थगन आदेश न होने की पुष्टि की गई है। इसके बावजूद 16/6/2025 को कुर्की आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया, परंतु 24/6 को विपक्षी राम यज्ञ मिश्र, उसके पुत्र जय किशन व शिवा मिश्रा तथा भतीजा दुर्गेश मिश्रा ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौन उपस्थिति में स्वयं कुर्की बोर्ड टांग दिया। यह BNS 165(4) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस घटना का वीडियो साक्ष्य QR कोड संलग्न है। कुर्की आदेश के अनुसार 26/6/2025 को सुनवाई निर्धारित थी, फिर भी आदेश पारित कर उसका निष्पादन पूर्व में ही विपक्षी द्वारा कर दिया गया, जो BNS 165(4) तथा प्रशासनिक निष्पक्षता का घोर उल्लंघन है। इससे पूर्व 25 से 27 मई 2025 के बीच पशुशाला निर्माण के दौरान इन्हीं विपक्षियों द्वारा गाली गलौज, धमकी और विरोध की घटनाएं भी हुई। सुनवाई शिकायत संख्या 400125011746, 12884, 12887 की प्रशासनिक आख्या में भी मेरे कब्जे और विपक्षी के फर्जी विरोध की पुष्टि की गई है।
जिसे दरकिनार करके आदेश पारित किया गया। यह सब क्या दर्शाता है? प्रशासन को मेरे पक्ष में साक्ष्य उपलब्ध थे, फिर भी कुर्की आदेश पूर्व वैध अनुमति और सुनवाई तिथि 26/6/2025 से पूर्व पारित कर उसका निजी निष्पादन विपक्षियों द्वारा कराया गया। इससे स्पष्ट होता है कि या तो प्रशासनिक पक्षपात हुआ या न्यायिक सिद्धांतों की उपेक्षा। यह हमारे पूरे शिकायत का विवरण था। अब इसमें इन अधिकारियों ने क्या झूठी आख्या लगाई है, बिना किसी जांच, बिना किसी की कुछ के, क्योंकि ये जांच कैसे करेंगे? जो चीज़ इन्हीं के विरुद्ध शिकायत की गई है तो ये अपनी जांच खुद कैसे कर सकते हैं? कोई भी जो गलत काम किया हुआ उसी को आप जांच सौंप दोगे तो अपने विरुद्ध क्या ही जांच करेगा। ठीक है, मैं इनकी आख्या को भी आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। पहले तो मैं क्षेत्राधिकारी महोदय की वही कॉपी पेस्ट आख्या जो बार बार वो लिखते हैं उसके बारे में मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, और ये स्क्रीन पे भी आता रहेगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव के माध्यम से। क्षेत्राधिकारी के आख्या के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि महोदय निवेदन है कि IGRS संदर्भ संख्या 12178250150847 की जांच की गई तथा जांच आख्या थाना जहांगीरगंज से प्राप्त की गई, जो यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदक श्री राकेश पांडे पुत्र हरिराम पांडे निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर का मूल निवासी है। आवेदक के घर से थोड़ा आगे आवेदक का गौशाला बना है, जो पुश्तैनी से गौशाला पर कब्जा चला आ रहा था। गौशाला गाटा संख्या 303 भूखंड संख्या 20 घरौनी में अंकित है। उसी गौशाला की जमीन विपक्षी राम यज्ञ राम हौसला पुत्र गण राम आचार्य गांव के ही अपना कब्जा करना चाहते हैं तथा उसी जमीन पर गौशाला बैनामा 9/9/1944 नरेंद्र बहादुर रियासतदार से लिया गया जाना बताया जा रहा है तथा दोनों पक्ष गौशाला के जमीन को अपना बताते हैं। आवेदक व विपक्षी राम यज्ञ मिश्रा बनाम राकेश पांडे वाद संख्या 217/2022 सिविल जज टांडा न्यायालय जनपद अम्बेडकर नगर में दायर किया गया, जिसकी अग्रिम तिथि दिनांक 1/9/2025 को नियत है तथा विपक्षी राम यज्ञ द्वारा उप जिलाधिकारी न्यायालय में धारा 164 BNS से संबंधित वाद 62/42/2025 दायर किया गया है। उप जिलाधिकारी आलापुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11/6/2025 के द्वारा गौशाला की भूमि का स्वामित्व निर्धारण जब तक नहीं हो जाता है दृष्टिगत भूमि को कुर्क किया गया है, जहां पर न्यायालय का बोर्ड स्थापित है। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों के विरुद्ध वही सब कॉपी पेस्ट करके लिखे हुए हैं। आवेदक चाहता है कि उक्त कुर्की आदेश को निरस्त किया जाए। आवेदक को अवगत कराया कि माननीय न्यायालय में पैरवी कर अनुतोष प्राप्त करें। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाए गए अन्य आरोप की पुष्टि नहीं हो रही है। आरोप असत्य एवं निराधार हैं। मेरे द्वारा जहांगीरगंज थाना निर्देशित किया गया कि प्रकरण में सतर्क दृष्टि बनाए रखें। प्रकरण में क्या सतर्क दृष्टि बनाए रखेंगे? आप लोग तो उन्हीं विपक्षियों के साथ मिले हुए हैं जिनके खिलाफ थाने में पहले से FIR दर्ज है। हमारे खिलाफ कोई FIR है क्या? हमने कभी कानून तोड़ा है क्या? जिसने कानून तोड़ा, जिसके पास स्थगन आदेश नहीं, कुछ भी नहीं, उसके साथ आप खड़े रहते हो और ऐसी झूठी आख्या आप लोग देते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? इससे पहले की आख्या मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। इसी पुलिस विभाग ने और क्षेत्राधिकारी ने पहले लिखा है कि ये जो है आवेदक के पूर्वजों द्वारा दी गई गौशाला है। अभी जब कुछ नहीं मिला तो 1944 का बैनामा लिख रहे हैं। आप लोगों को क्या ही बताएं, ये बैनामा ये जो सिविल कोर्ट में विपक्षियों ने मुकदमा दायर किया है झूठा, उसमें तो इसकी बात भी नहीं की है, बैनामे की है। सब फर्जी बैनामा है, जो कि स्वयं उप जिलाधिकारी और लेखपाल महोदय ने 13 मई 2025 को इसको लिखित रूप में जो है पठनीय व स्पष्ट कहा था इसी बैनामे को, और क्षेत्राधिकारी लिखते हैं कि बताया जा रहा है बैनामा। और तो और लिखते हैं कि इसमें जो है पुष्टि की आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती नहीं हो रही है। क्या वीडियो में वो खुद की बोर्ड नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं? क्या आपके संरक्षण के आपका संरक्षण क्षेत्राधिकारी का संरक्षण होने के कारण ही वो लोग तो पुलिस की उपस्थिति में गाली गलौज माँ बहन बेटी का सब किया, लेकिन हमारे तरफ से कुछ नहीं किया गया उन लोगों को। फिर भी आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई भी एक कार्रवाई बता दीजिए उन उपद्रवियों के खिलाफ किया हो? कभी नहीं किया आपने, क्योंकि आप लोगों की सांठ गांठ थी। आप चाहते थे कि हम भी लड़ाई करें और उसके बाद हमारी गौशाला आप रुकवा के आप उनको दे दीजिए। हमने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया। तो आप
इसी को जो उस जिसको आपने संरक्षण उपद्रवियों को दिया था उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके हित में काम करने के लिए आपने कुर्की की अनुशंसा की। क्षेत्राधिकारी ने कुर्की की अनुशंसा की और उप जिला अधिकारी ने उस पर जो है बिना देखे अपने ही आदेश को 15-20 दिन पहले बनाए गए आदेश को, लिखे गए आदेश को उल्टा कर दिया और बिना किसी सुनवाई के जो है कुर्की आदेश जारी कर दिया। और तो और कुर्की की सुनवाई 26 जून को होनी थी, 24 तारीख को इतना बड़ा बोर्ड ला के टांग दिया पुलिस प्रशासन के सामने। आप लोग और क्या सत्यता और क्या अच्छी बात करेंगे? आप लोगों से और कोई उम्मीद ही नहीं रही है। झूठ लिखते हैं कि जो है ये न्यायालय में जो उप जिलाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ और राम यज्ञ ने कराया, नहीं, वो आपके पुलिस ने कराया है। आपने 3 जून को पुलिस ने, अम्बेडकर नगर पुलिस ने 3 जून को लिख के दिया था कि जो है इसको कुर्क किया जाए पशुशाला को, क्योंकि आप लोगों की जो सांठ गांठ हुई थी उस अनुसार हमने तो कोई दंगा फसाद किया नहीं, विपक्षियों ने किया, उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपने जो है उनको दिखाने के लिए चलो ठीक है आपको नहीं रुकवा नहीं पाए काम तो हम इस पर कुर्क करवा देते हैं, यही सब करने के लिए तो आपने कुर्की की अनुशंसा की। खैर छोड़िए, आपने जो किया वो किया, लेकिन आज भी आप लोगों से न्याय की क्या उम्मीद करूं? इतने पढ़े लिखे हो, इतने बड़े अधिकारी होकर आप लोग इस तरीके से जांच और इस तरीके की कृत्य करते हैं। अब माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का भी हम आप लोगों को आख्या पढ़ के बताते हैं। सबसे पहले इसी शिकायत में लेखपाल महोदय ने भी एक आख्या दी है, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान जी प्रार्थी राकेश पुत्र हरिराम पांडे, ग्राम हुसैनपुर खुर्द, परगना बिड़हर, तहसील लालापुर, जनपद अम्बेडकर नगर के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच किया गया। जांच उपरांत आख्या निम्नवत है। गाटा संख्या 303 स्थित ग्राम हुसैनपुर खुर्द उपरोक्त राजस्व अभिलेख में आबादी श्रेणी 6-2 के खाते में अंकित है। उक्त गाटे में प्रार्थी का मकान और पशुशाला पुनरुद्धार आवेदक स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त है। उक्त पशुशाला को लेकर प्रार्थी व विपक्षी राम हौसला एवं राम यज्ञ पुत्रगण राम अचरज आदि के मध्य विवाद है, जिसके संबंध में श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन टांडा अम्बेडकर नगर में न्यायालयवाद विचाराधीन है। उक्त पशुशाला के संबंध में उप जिलाधिकारी आलापुर ने न्यायालय में BNS की धारा 165 के अंतर्गत कुर्की का आदेश भी है, जिसकी वाद संख्या एवं अग्रिम तिथि 14/8/2025 है। आवेदक के पिता द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश से संबंधित बोर्ड आवेदक की पशुशाला के सामने लगा दिया गया है, जिससे आवेदक को पशुओं की देखभाल में समस्या उत्पन्न हो रही है। आवेदक द्वारा बताया गया कि मौके पर शांति व्यवस्था बहाल है एवं कुर्की आदेश के कारण आवेदक के निजी हित प्रभावित हो रहे हैं। आवेदक चाहता है कि उक्त कुर्की आदेश को निस्तारित किया जाए। इससे संबंध में आवेदक को अवगत करा दिया गया है कि आवेदक उक्त वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। ये हमारे जो है लेखपाल महोदय की आख्या है। अब इस पे फिर उप जिलाधिकारी महोदय ने भी एक आख्या लगाया है। इसी शिकायत के संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। महोदय कृपया प्रार्थी राकेश पांडे पुत्र हरिराम पांडे निवासी ग्राम हुसैनपुर खुर्द, परगना बिड़हर, तहसील सब कुछ लिखने का उपर्युक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार आलापुर से कराई गई। जांच आख्या अनुसार राजस्व ग्राम हुसैनपुर खुर्द, परगना बिड़हर, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर में स्थित गाटा संख्या यहाँ पे इन्होंने सब शिकायत में वही चीज़ें लिखी हैं जो लेखपाल महोदय ने लिखी थी। और ये लेखपाल महोदय हों या तहसीलदार महोदय हों, ये लोग सब उप जिलाधिकारी के अंडर में ही काम करते हैं, जिन्होंने अपना आदेश 15 मई का आदेश घुमा करके उसको पलट करके 10 जून को कुर्की पारित कर दिया। वो हमको क्या ही न्याय दे सकता है। वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए तहसीलदार और ये क्या नाम है अपना लेखपाल के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, बस और कुछ नहीं है। बस बार बार इसको घुमाते हैं। बस इसमें एक लाइन और इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया इस आख्या में, जिससे आपको भी सुन के लगेगा। दिनांक 11/6/2025 को न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत संपत्ति कुर्क कर लिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा शिकायत पर। अरे क्षुब्ध नहीं है महाराज महोदय, क्षुब्ध नहीं है, हम न्याय चाहते हैं, क्षुब्ध क्यों होंगे? आप लोग तो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आदमी क्षुब्ध हो। आप प्रताड़ित कर रहे हैं और आदमी शिकायत पत्र भी नहीं दे सकता। आप
हमारे उप जिलाधिकारी महोदय को तो जितना मैंने देखा है, इनको तहसील दिवस में भी मैंने शिकायत किया है, उसकी भी आख्या मैं आप लोगों को क्या इन्होंने जांच करवाया और क्या लिखा वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था, उन्होंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं है, हम 1-2 सुनवाई में इसको कर देते हैं, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते हैं। इनको बहुत आनंद हो रहा है कि ये गलत काम करके, ये इस तरीके गैर कानूनी काम करके इनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या ही कहें, आप लोगों के सामने सभी आख्या सभी कुछ प्रस्तुत कर दिया। अभी ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं जो जन सुनवाई पोर्टल पे हमने दर्ज किया था। ये तो हमारी शिकायत जो है तब की है जब हमारा ये 24 जून को विपक्षियों ने कूद की बोर्ड लगाया था, तो मैं 27 जुलाई को जो है इसको बाई पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया था, जिसमें उप सचिव महोदय श्रीमान भास्कर चंद्र कनपाल जी ने इसको जो है जन सुनवाई पोर्टल पे डाला था। आप बताइए शासनादेशों का कितना घोर उल्लंघन हो रहा है। जांच उसी अधिकारी को दी जा रही है जिसके विरुद्ध हमने शिकायत की है। जांच में वो झूठी आख्या कर रहे हैं। शासनादेशों को भी मैं इस वीडियो के साथ आपको देता रहूँगा। एक बार भी ये वार्ता नहीं करते हैं, जांच आख्या अपने से लगा दे रहे हैं, कुछ भी लगा दे रहे हैं, स्पेशल क्लोजर करते हैं ताकि हमारा फीडबैक भी ना इसमें जा सके। और हमारा श्रीमान योगी आदित्य महोदय से भी आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाइए, कम से कम इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई तो ना करें। चलो ठीक है, न्याय आप नहीं दिला सकते हैं तो अन्याय क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसे गलत कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। कहाँ अधिकारियों को होना चाहिए कि परेशान आदमी को न्याय मिले, ऐसी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये और प्रताड़ित करते हैं। जन सुनवाई के बारे में तो मुझे जो विशेष अनुभव हुआ है, जन सुनवाई पोर्टल ऐसा है कि इनको बैठे बिठाए जो है भ्रष्टाचार करने के लिए आदमी मिल जाता है। ये आते हैं अधिकारी जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने के बाद आते हैं और जांच जो है आने के बाद सब पेपर दस्तावेज सब कुछ देखेंगे, सब हमारे रेडी है, सब हम दिखाते हैं, सब मान जाते हैं। फिर ये विपक्षियों के पास जाते हैं, उसके बाद वहाँ क्या साठगांठ होती है, झूठी आख्या लगा देते हैं और जमीन पे उनका जो है जमीनी स्तर पे उनका संरक्षण करते हैं। इस तरीके से जो है जन सुनवाई पोर्टल पे आम जनता की जो समस्याएं दूर की जा रही हैं। जिलाधिकारी महोदय की बात करें, कितने लोग कहते हैं जिलाधिकारी महोदय से मिलिए, अरे शिकायत तो उन्हीं के पास से ट्रांसफर होकर आ रही है, आख्या तो जब लगती है तो उन्हीं के पास तो जाता होगा, वही तो जो है उनके पास भी तो जाता होगा, वही तो पास करते हैं। क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है, या तो उनके बिहाफ पे कोई और देखता होगा इसलिए उनको जानकारी नहीं है। मैंने इनके COG नंबर पर प्रयास किया बात करने का, मैंने मेल भी किया सभी CO अधिकारियों को, जो हमारे वेबसाइट पे इनका जो मेल ID दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क किया। मैंने क्षेत्राधिकारी आलापुर को जो है मेल किया हुआ है अपनी सभी समस्याएं, जिलाधिकारी को मेल किया हुआ है, मंडलायुक्त को मेल किया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। चलिए ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा लाइट भी नहीं है, इसके लिए गर्मी हो रही है, बारिश हो रही थी तो लाइट नहीं है शायद यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से विदा चाहता हूँ और फिर हम बात करते रहेंगे आप लोगों से। मुझे इस वीडियो बनाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं फेसबुक या यूट्यूब से सब करके कमाई करना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है। बस मैं न्याय पाना चाहता हूँ और आप लोगों को अपनी परेशानियों को बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। प्रशासन तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहता हूँ, अपने क्षेत्रीय बड़े नेताओं के पास अपनी समस्या पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के नेता आलापुर भाजपा में यही कारण है कि आलापुर में जो है भाजपा कभी जीत नहीं पाती है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी हमारी बातों से नाराजगी होगी। वो जो है, चलिए कोई बात नहीं, क्या ही बोले उनके बारे में। और ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, उससे तो पार्टी को लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है पार्टी स्वयं सोचेगी। अभी हमारे नए जिलाध्यक्ष महोदय हुए हैं दिलीप देव जी, इनसे हमारी बात जो है फेसबुक पे 2014-15 में होती थी, उसके बाद बीच में फिर हमारी बात इनसे कम हो गई। उस दौरान हम इनसे नए मिले थे तो हमारा मैसेंजर के थ्रू भी बात हुआ है इनसे, अभी तो मैं नहीं संपर्क कर पाया हूँ।
लेकिन एक बार उनसे भी मैं आग्रह करूंगा या मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो वो खुद स्वयं, मैं चाहता हूं कि आलापुर भी तो उन्हीं अम्बेडकर नगर जिले के में आता है, हमारे भी आलापुर के भी जिलाध्यक्ष वही हैं। मैं उनसे एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार मेरे वीडियो का संज्ञान लेके इस पूरे प्रकरण में स्वयं एक जांच करें, देखें, जो सत्यता है उसके लिए कार्रवाई करें। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता। फिर अगली वीडियो में आऊँगा। अगली वीडियो अगला ये लोगों का मनमानी अधिकारियों का अगला शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने कैसे जन सुनवाई पोर्टल पर जन समस्या दूर किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहरहाल आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी ये समस्याएं जो है और लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को जानकारी हो, प्रशासन तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे। आप सभी को धन्यवाद, सादर प्रणाम।